हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपका आरजे क्लासेस चौबेपुर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे रीजनिंग का कैलेंडर पढ़ेंगे। और कैलेंडर को इस तरीके से हम पढ़ेंगे कि आप आज तक ऐसा मेथड नहीं पढ़े होंगे। लगभग लोग 90% लोग तो नहीं पढ़े होंगे, कुछ लोग ही जानते होंगे। और इस मेथड की खास बात ये है कि कैलेंडर में लोग डेट निकालने के लिए वैसे तो जैसे अगर पूछ दे कि एक जनवरी 1905 को कौन सा दिन था, तो लोग के निकालने के लिए 1600 धन 300 ऐसे करके तमाम मेथड लगाते हैं। लेकिन आज हम वो सब मेथड पे चर्चा नहीं करेंगे। आज हम दूसरे मेथड पे देखेंगे और ये मेथड बहुत ही यूजफुल है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। और न समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हाँ यहाँ पे समझ में नहीं आया। तो चलिए देर न करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कैलेंडर में कोई भी डेट अगर आए, कैलेंडर में कोई भी अगर डेट आता है, कोई भी डेट अगर आता है तो उसमें आपके क्या होते हैं, डे होते हैं। यानी क्या होता है, डे होता है, मंथ होता है, क्या होता है, मंथ होता है, और क्या होता है, ईयर होता है। डेट होता है, मंथ होता है, और क्या होता है आपका, ईयर होता है। तो अगर हम देखें तो डेट का कोड क्या होगा उसे हम देख लेते हैं, मंथ का कोड क्या होगा, ईयर का कोड क्या होगा, ये सब देखेंगे। तो यहाँ पे आपके क्या हैं, यहाँ पे महीने का कोड दे रखा है, महीने के यहाँ पे कोड लिख रखे हैं, क्या है, डे का कोड भी है। तो हालांकि लोग ये समझते हैं कि इसमें कोड हमें याद करना है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। कोड आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, वीडियो को कंप्लीट देखें, आपको कोड ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। वो क्लियर है। चलिए तो देखते हैं। अब यहाँ पे जनवरी का कोड 1 है, जनवरी का कोड क्या है, 1 है। अब इसे कैसे याद रखेंगे, अरे भाई मंथ का यानी जो भी साल है, साल का पहला महीना क्या होता है, जनवरी ही तो होता है। तो साल का पहला महीना, पहला जो महीना होता है या पहला मंथ जो होता है वो क्या होता है, जनवरी होता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जनवरी का कोड क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब फरवरी का कोड है, तो फरवरी हम जानते हैं, फरवरी हर 4 साल बाद, हर 4 साल बाद एक लीप ईयर आता है। हर 4 साल बाद क्या आता है, लीप ईयर आता है। कौन सा ईयर आता है, लीप ईयर, जिसे लीप वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, हिंदी में लीप वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, लीप वर्ष आता है। अब ये जो लीप वर्ष आता है हम जानते हैं हर 4 साल बाद आता है। हर कितने साल बाद आता है, 4 साल बाद आता है। और जो लीप ईयर होता है वो जो मंथ होते हैं, सभी मंथ, यानी जो साल में जो मंथ होते हैं सभी मंथ को इफेक्ट नहीं करता है, केवल और केवल फरवरी को करता है। यानी लीप ईयर होने के कारण फरवरी ही 28 या 29 दिन का होता है। लीप ईयर में यानी फरवरी जो होता है 28 या 29 दिन होता है। क्यों होता है, तो लीप ईयर के कारण होता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि लीप वर्ष हर क्या आता है, 4 साल बाद आता है, इसलिए फरवरी का कोड क्या हो गया, 4 हो गया। अब मार्च का कोड अगर देखें तो मार्च के अगर कोड की बात करें तो मार्च का कोड क्या है, 4 है। इसे कैसे याद रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, मार्च यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे। अब यहाँ पे देखें तो मार्च जो है 4 अक्षर से बना है। कौन कौन सा, पहला है म, फिर आ का मात्रा है, फिर आ का इस तरीके का मात्रा है, फिर च है, फिर ऊपर र उड़ा हुआ है। तो यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो इस तरीके से मार्च का कोड कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4। अब यहाँ पे अप्रैल, अप्रैल का कोड क्या है, 0 है। अब अप्रैल को अगर हम देखें तो यहाँ पे अप्रैल को, अप्रैल नहीं हम कहेंगे, अप्रैल को यहाँ पे क्या कहेंगे, एप्पल। अप्रैल को क्या कहेंगे, एप्पल। क्या कहेंगे, एप्पल। एप्पल में क्या होता है, सेव होता है। तो वही अप्रैल का कोड यहाँ पे देखिए, याद करने के लिए क्या तरीका है, यहाँ पे ये अप्रैल बन रखा है यानी एप्पल है। ये एप्पल का शेप कैसा दिख रहा है, एप्पल का जो शेप आपको दिख रहा है ये क्या है, एप्पल है। और जो एप्पल का ये शेप दिख रहा है कैसा दिख रहा है, ये कुछ इस तरीके का ये शेप है, यानी ये 0 के आकार का दिख रहा है। किस आकार का दिख रहा है, 0 का आकार का दिख रहा है। इसलिए
एप्पल, एप्पल यानी फरवरी का कोड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फरवरी का कोड क्या हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ पे फरवरी का जो कोड हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। फरवरी का कोड क्या हो जाएगा 0। अब मई, मई का कोड क्या है 2 है। मई का कोड अगर देखें तो मई का कोड है 2। इसे कैसे याद रखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, मई, मई से क्या हम निकाल देंगे माई। जो ठेठ भाषा में बोलते हैं ना, माँ को क्या बोलते हैं माई, माँ को क्या बोलते हैं माई। अब आपके पास माई कितने होते हैं 2 होते हैं। कितने होते हैं 2। पहला एक आपकी खुद जो माँ है यानी माँ, और एक अगर शादी हो जाता है तो उसके बाद जो होता है एक सासू माँ होती है। क्या होती हैं सासू माँ। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं माँ कितने होते हैं 2 होती हैं। कितने होते हैं 2 होती हैं। ये याद नहीं करना है आपको। एक बार इसका जैसे मई आ गया तो इसका एक इमेजिनेशन, एक माइंड में एक सेटअप बना ले। मई से क्या करना है माई, माई कितने होते हैं 2 होते हैं, एक माँ और एक सासू माँ। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं मई का कोड क्या होता है 2 होता है। मई का कोड क्या होता है 2। अब यहाँ पे जून है, जून का कोड क्या है 5। अब जून से 5 ये लग रहा है कुछ हमें रटना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमें रटना होगा। जून को हम किससे करेंगे, जू से कर देंगे। जून को किससे कर देंगे, जू से कर देंगे। जून को यहाँ पे अगर हम देखें तो जून को किससे रिलेट कर देंगे, जून को जो है, जून को अगर हम देखें यहाँ पे जो जून है, जून को हम किससे रिलेट कर देंगे, जून को जू से। जून को किससे रिलेट कर देंगे, जून यहाँ पे जो है जून, जून जो है, जून को हम किससे रिलेट कर देंगे जू से। जू, जू जो बालों में कहा जा पड़ जाता है, जिसे जू यानी जो बालों में पड़ जाता है, जू जो होता है उसे क्या कहते हैं जू। अब जू जो है अगर आपके बालों में अगर पड़ जाए, बालों में अगर जू पड़ जाए, जैसे यहाँ पे अगर देखें, जैसे यहाँ पे एक इमेज के थ्रू इसे याद करने का प्रयास करते हैं। इनके बालों में ये क्या है आपका, ये इनके एक ये फिगर है, इनके बालों में क्या पड़ गया जू पड़ गया है। क्या पड़ गया जू पड़ गया। अब जू पड़ गया तो इसे खुजलाने के लिए क्या, अपने ये 5 उंगली का प्रयोग करें। 1 2 3 4 5, 5 उंगली का प्रयोग कर रही हैं। तो जून का कोड क्या हो जाएगा, जून का कोड जू। जून को किससे रिलेट कर देंगे जू से। और जू जू आपके अगर बालों में हो जाएगा तो क्या करेंगे आप 5 हाथों से खुजलाएंगे, खुजलाएंगे तो जून का कोड क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, जून के बाद अगर देखें तो यहाँ पे क्या है जुलाई। क्या है जुलाई। अब जुलाई का कोड क्या होगा, जुलाई का कोड 0 है। तो इसे कैसे याद रखेंगे, जुलाई से अगर देखें तो यहाँ पे अगर हम बात करें जुलाई से, तो यहाँ पे जुलाई जो है जुलाई, तो यहाँ पे जुलाई को आप जूली से रिलेट कर देंगे। जूली, जूली किससे रिलेट कर देंगे, जूली से रिलेट कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें जूली, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसे इमेज के थ्रू याद करने का प्रयास करें। तो यहाँ पे एक हम मान लेते हैं ये एक लड़की है जिसका नाम क्या है, एक इसका नाम क्या है जूली नाम है। क्या नाम है जूली। क्या नाम है जूली। अब जुलाई को जूली से, यानी उसे बस फन्ने रिलेट करिए, क्योंकि हमारे माइंड में सब कुछ याद रहता है, ऐसा नहीं कि याद नहीं रहता है। अगर कोई हम मूवी देखें तो मूवी अगर 10 दिन बाद 20 दिन बाद 1 महीने साल भर बाद इवेंट तो उसका कहानी कोई पूछे तुरंत बता ले जाते हैं। तो अगर ये जो कोड है अगर दिमाग में इमेज के रूप में बैठ गया तो कभी नहीं भूलेगा, इसलिए इसे इमेज के रूप में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जुलाई को किससे रिलेट कर दिए जूली से। अब जूली नाम की लड़की है, ये जो लड़की है ये एक ऐसी लड़की जो पढ़ने में कैसी है, पढ़ने में क्या है 0 है। पढ़ने में क्या है 0 है। पढ़ने में क्या है 0। तो आप ऐसा एक अपने दिमाग में इमेज बनाएं कि आसपास आपके एक जूली नाम की लड़की है जो क्या है पढ़ने में 0 है। तो यहाँ पे जुलाई का कोड क्या हो जाएगा आपका, जुलाई का कोड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जुलाई का कोड 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त का अगर कोड देखें तो अगस्त का कोड यहाँ पे 3 है। अगस्त का कोड कैसे 3 याद रखेंगे, तो एक अगस्त में बहुत फेमस कहा जाए डे आता है। कौन सा डे आता है, सभी लोग के दिमाग में आ गया होगा, कौन सा है 15 अगस्त। कौन सा है 15 अगस्त, ये सभी लोग को याद रहता है। अब 15 अगस्त को क्या फहराया जाता है झंडा। तो झंडे में कितने भाई हैं 1 2 3, कितने कलर हैं 3 कलर है। कितने कलर हैं 3। तो अगस्त का कोड क्या हो जाएगा 3।
ये आपको याद नहीं करना है, एक बार दिमाग में केवल सोचना है। क्लियर है। अभी अगर हम पूछें कि एप्पल यानी अप्रैल, अप्रैल का कोड क्या होगा? अप्रैल का अगर कोड पूछे आपसे, अप्रैल, अप्रैल का कोड क्या होगा? तो सभी लोग बता देंगे अप्रैल यानी एप्पल, एप्पल कैसा दिखता है? 0, तो अप्रैल का क्या होता है? 0 होता है। तो इस तरीके से याद हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब अप्रैल के बाद क्या है? यहाँ पे अप्रैल हो गया, और क्या अब यहाँ पे एक बार फिर से रिलेट कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो जनवरी का कोड क्या होता है? 1 होता है। क्यों? क्योंकि महीना, मंथ का पहला, ये साल का पहला महीना है। फरवरी का कोड क्या होता है? 4 होता है। क्यों 4 होता है? क्योंकि हर 4 साल बाद लीप ईयर होता है। मार्च 4 अक्षर से मिलकर बना है, इसलिए मार्च का कोड 4। अप्रैल यानी एप्पल, एप्पल सेब कैसा होता है? 0। मई यानी मई कितने होते हैं? 2। जून, आपके बाल में जू हो गया है, इसलिए जून का कोड 5। जुलाई, जुलाई जूली नाम की लड़की थी जो पढ़ने में क्या है? 0। अगस्त, अगस्त, अगस्त करें 15 अगस्त, 15 अगस्त को झंडा फहराया जाता है, उसमें कितने कलर होते हैं? 3 कलर होते हैं। अब यहाँ पे क्या है? सितंबर, सितंबर अगर देखें तो सितंबर अगर यहाँ पे देखा जाए तो सितंबर क्या लिखा हुआ है? सितंबर, इसे लिख लेते हैं सितंबर। अब यहाँ पे देखें तो ये कितने अक्षर से मिलके बना है? स, फिर इस पे ई की मात्रा है 2, 3, 4, 5, 6। तो सितंबर कितने अक्षरों से मिलके बना है? 6 अक्षर से मिलके बना है, इसलिए सितंबर का कोड कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे अक्टूबर, अक्टूबर को हमने यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमने अक्टूबर को इंग्लिश में लिखा है। इसका लिखने के पीछे भी रीजन है। अक्टूबर, हालांकि आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अक्टूबर जो होता है, अक्टूबर जो होता है आपका क्या होता है? 10वां महीना होता है। अक्टूबर क्या होता है? 10वां महीना होता है। अक्टूबर जो होता है कौन सा महीना होता है? 10वां महीना होता है। तो 10वां, तो 10वें से यहाँ पे ऐसा नहीं 10 है तो यहाँ पे 0 को हटा देंगे, क्या हो जाएगा? अक्टूबर का कोड 1 हो जाएगा। 10वां, 11वां, 12वां, यानी अक्टूबर कौन सा महीना होता है? 10वां महीना होता है। 10वां से 0 हटा देंगे 1। या इसे ऐसे भी दूसरे तरीके से याद रख सकते हैं। अक्टूबर में पहला अक्षर क्या है? ओ, OCT है। तो अब यहाँ पे O है, और O ये 1 जो होता है, 1 की स्पेलिंग क्या होती है? ON। ये दोनों मैच है, पहला अक्षर मैच कर रहा है। ये क्या है? O यानी 0 की तरह ये दिख रहा है ये, तो ये क्या है? 1 का कोड 1 है। क्या है? 1। अब यहाँ पे नवंबर, नेक्स्ट कोड क्या है आपका? नवंबर है। नेक्स्ट कोड अगर देखें तो नवंबर का क्या है? 4। तो नवंबर को हमने कैसे लिखा है? इंग्लिश में लिखा है नवंबर का, ये आपका N है, N। अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो थोड़ा सा N को अगर हम बात करें तो थोड़ा सा अगर चेंज करें, यहाँ पे ऐसे मिटा दें, ये यहाँ पे अगर ऐसे मिटा दें, अगर यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कुछ इस तरीके से, यानी N जो था मिटा ही देते इसे। जैसे अगर हम देखें तो N ये है, अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो N है, N का यहाँ पे थोड़ा सा इसे मिटाने का प्रयास करें इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा आपका? N। अगर इसे मिटाएं तो ये आपका क्या हो जाएगा? कुछ 4 की तरह दिखेगा। किसकी तरह दिखेगा? 4 की तरह आपका दिख जाएगा, यानी रोमन नंबर में ये। अगर इसे ऐसे मिटा दें तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपका रोमन नंबर में क्या है? 4 है। क्या है? 4 है। तो N को किससे रिलेट कर देंगे? 4 से। तो नवंबर का कोड कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। दिसंबर के कोड की अगर हम बात करें तो दिसंबर का कोड यहाँ पे कितना है? 6। फिर वही बात है, दिसंबर कैसे लिखा हुआ है? दिसंबर, दिसंबर। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने अक्षर से मिलके बना है? 6 अक्षर से मिलके बना है, इसलिए दिसंबर का कोड क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। चलिए तो इसे थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, कैसे कहा जाए कोड याद रखना है। तो इसे मिटा, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे पूछते हैं, अगर हम बात करें जनवरी का, अगर कोई कोड पूछे तो जनवरी का रिवाइज करिए एक साथ। जनवरी का अगर कोई कोड पूछे तो कितना हो जाएगा? 1। क्यों? क्योंकि पहला मंथ है। फरवरी, फरवरी का कोड क्या है? 4। मार्च, मार्च का अगर देखें तो मार्च का कोड यानी क्या है? मार्च कितने अक्षर से मिलके बना है? 4। अप्रैल, अप्रैल यानी एप्पल, एप्पल, एप्पल का सेब 0। अप्रैल का क्या हो जाएगा? 0। मई, मई मतलब मई, मई में कितने होते हैं? 2। अप्रैल, फिर मई, अप्रैल, मई यानी मई, अप्रैल,
मई, फिर जून। जून का क्या होता है आपका जून यानी जू। जून से क्या रिलेट है जू। जू का यानी आपके बाल में जू पड़ गया था, कितना हो जाएगा 5 जून। फिर जुलाई, जुलाई से जूली, जूली नाम की लड़की थी जो पढ़ने में 0 थी। जुलाई, अगस्त, अगस्त 15 अगस्त, 15 अगस्त यानी 3 अगस्त। सितंबर, सितंबर का अगर देखें तो सितंबर कितने अक्षर से मिलकर बना था 6, सितंबर 6। अक्टूबर यानी 0, अक्टूबर को इंग्लिश में लिखे तो OCT यानी वो कितना हो जाएगा 1 अक्टूबर। नवंबर, नवंबर का कितना था यानी नवंबर को NOV लिखे थे, तो यहाँ से अगर देखें तो रोमन नंबर में 4 की तरह दिख रहा है, तो नवंबर 4। दिसंबर कितने अक्षर से मिलकर बना है 6। तो इस तरीके से आप कोड याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे इतना थोड़ा सा आप 1-2 बार इसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम इवन तो आपसे पूछें, अब ये नहीं कि क्रम से आप अगर कोई आपसे नवंबर का पूछे तो जनवरी से गिनते हुए आएंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ऐसे नहीं। अगर हम देखें तो अगर हमसे कोई नवंबर का पूछता है तो नवंबर तुरंत दिमाग में कितना नवंबर यानी 4, कितना नवंबर में 4। क्यों? क्योंकि नवंबर को ऐसे लिखते हैं नवंबर यानी N, यानी ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। इसी तरीके से अगस्त, अगस्त 15 अगस्त, 15 यानी 3, कितना हो जाएगा 15 अगस्त यानी 3 हो जाएगा। अगर जुलाई, जुलाई से जूली नाम की लड़की थी जो पढ़ने में क्या थी 0, तो जुलाई का कोड 0। अप्रैल, अप्रैल यानी एप्पल, कितना से 0, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। मई, मई यानी मई से मई, मई, मई तो कितने होते हैं 2। अप्रैल, मई, जून, जून से जू, जू, जू का कितना 5। तो इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। मार्च का देखें तो कोड 4, फरवरी का कोड देखें तो 4, जनवरी का देखें तो 1। तो इस तरीके से याद होना चाहिए। अब ये तो हो गया किसका, ये आपका हो गया मंथ का कोड। क्या हो गया मंथ का कोड। अब यहाँ पे जो डे का कोड है, डे का कोड याद रखना बहुत आसान है। अब यहाँ पे संडे, संडे, अब यहाँ पे आप लोग हालांकि कैलेंडर जब पढ़े होंगे तो यहाँ पे संडे का कोड 0 होता है, मंडे का 1 होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग मेथड है, इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो संडे का यहाँ पे कोड क्या होगा 1 होगा, कितना होगा 1 होगा। मंडे का कोड कितना होगा 2 होगा। ट्यूसडे का कोड कितना होगा 3 होगा। वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6, सैटरडे का 7 होगा। या अगर एक बार फिर से देखें तो संडे यानी इतवार, सोमवार का 2, मंगलवार का 3, बुधवार का 4, बृहस्पतिवार का 5, शुक्रवार का 6 और शनिवार का 7 हो जाएगा। क्लियर है? तो डे का कोड याद रखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसे आप याद रख सकते हैं, हालांकि सभी लोग को याद भी होगा। अब साल के कोड पे आते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, साल का कोड। तो चलिए साल के कोड पे चलते हैं। साल का कोड क्या होगा तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो साल का कोड देखते हैं, साल का कोड कैसे याद रखेंगे आप। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो साल, यहाँ पे कोड ऑफ ईयर साल है, फिर कोड है। तो यहाँ पे 1900 से स्टार्ट किए, किससे स्टार्ट किए 1900। तो 1900, 1901, 1902, 1903। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कुछ लाइन इस तरीके से खींचे गए हैं। अब ये लाइन क्यों खींचे गए पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। तो यहाँ पे अगर इन सभी का अगर हम मतलब समझें तो हर 4 साल लिखने के बाद एक लाइन खींचा गया, हर 4 साल। देखिए 1900, 1, 2, 3, 4 साल हो गए, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, फिर एक लाइन, 1, 2, 3, 4, फिर एक लाइन, फिर 1, 2, 3, 4, फिर एक लाइन, 1, 2, 3, 4, फिर एक लाइन, 1, 2, 3, 4, फिर एक लाइन। तो इस तरीके से हर 4 साल बाद क्या खींचा गया, एक लाइन खींचा गया है। और हम जानते हैं लीप ईयर, अब ये भी याद रखने की कोई खास आवश्यकता नहीं, 4 साल बाद लीप वर्ष आता है, इसलिए 4 पे एक लाइन खींचा गया है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे 4 का लाइन खींचा गया है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 4 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलेंडर में अगर देखें तो लीप वर्ष अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, हर 4 साल बाद आता है, इसलिए 4 संख्या यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कोड का यानी साल का कोड याद रखने के लिए हम 4 का टेबल का यूज करेंगे। अब 4 का कैसे यूज करते हो अभी सीखेंगे हम। तो यहाँ पे 1900 का कोड कितना है 0, 1901 का कितना है 1, 2, 1902 का कोड कितना है 3, 1903 का कोड कितना है 3। और तो ऐसा नहीं कि इसे रटने की आवश्यकता है, यानी आप यहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है आपका क्या है
पहला यानी इकाई का अंक उतार दिया गया है। इकाई का अंक सभी में क्या कर दिया गया है, उतार दिया गया है। क्या कर दिया गया, उतार दिया गया है। तो इसका तो याद हो गया होगा। अब 1904, अब हम 4 का जब टेबल पढ़ते हैं तो 4 एकम 4 कहते हैं, 4 एकम 4। अब पहाड़ा स्टार्ट हो गया आपका, यानी 4 का यहाँ पे अगर 1904 आ गया, 4 एकम 4, यानी यहाँ पे क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। तो 1904 के बाद जितने कोड आएंगे वो क्या हो जाएगा, उसमें 1 जुड़ जाएगा। तो 19 यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 4। यहाँ पे इकाई का अंक क्या है आपका, 4। तो उसमें 1 जुड़ गया तो कितना हो गया, 5। यानी 1904 का कोड कितना हो गया, 5 हो गया। उसी तरीके से 1905 का कोड देखें, 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। और 1907 का अगर देखें तो कितना हो जाएगा, 1 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7। और 1907 का अगर कोड देखें तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 7 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से 1907 का कोड 8 हो जाएगा। अब कोई लोग कहेंगे 1908 का कोड क्या होना चाहिए, 1908 का कोड क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए, क्योंकि इकाई का स्थान 8 है, 1 जोड़ेंगे 9 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे 10 हो गया, ये कैसे, तो इसे थोड़ा समझते हैं। तो 4 का पहाड़ा एक बार पढ़ते तो 4 एकम 4 होता है, यानी 4 अगर देखें, अब 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो 4 दूना 8, यानी 1908 से अब हमें कितना जोड़ना है, 1908 जो होगा उसमें कितना जोड़ना है, 2 जोड़ना है। कितना जोड़ना है, 2 जोड़ना है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 1904 के बाद का जो कोड होगा उसमें 2 जोड़ा गया हो। 1908, 4 दूना 8, 8 का कोड ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे, तो 8 2 10। 1909 का कोड 11, 10 का कोड 12, 11 का कोड 13 हो जाएगा। 2 जोड़ा गया है। यहाँ पे अगर देखें तो एक बार फिर से अगर यहाँ से रिवीजन करें तो ध्यान दीजिएगा क्या है। अगर हम बात करें तो चलिए 1900 यहाँ पे अगर देखें तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर साल का जो कोड है, अब यहाँ पे अगर एक बार अगर हम रिवीजन करें तो यहाँ से यहाँ तक अगर देखें तो 1900 से 1911 तक। अब यहाँ पे 1900 का कोड, यानी अब यहाँ पे तो इकाई का अंक उतार देना, हमें क्या कर देना, इकाई का अंक, क्योंकि 4 का पहाड़ा तो 4 एकम 4, यानी जो 1 जोड़ना है, 4 एकम 4 जो होता है वो तो 4 यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद में यानी 4 के बाद में ना 1 जोड़ेंगे तो 1903 तक का तो इकाई का अंक जो कोड है वही इसका कोड हो जाएगा। और 1904 के अगर देखें तो 4 में क्या करना है, हमें 4 में 1 जोड़ देना है, और 5 में 1, 6 में 1, 7 में 1 जोड़ देना है। अब 4 दूना 8, 8 के बाद क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे। इस तरीके से 9 का 11, 10 का 12 और 11 का 13। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे 4 तियाँ 12, 4 तियाँ क्या है, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ क्या हो जाएगा आपका, 4 तियाँ 12। अब यहाँ पे लोग कहेंगे 12 का कोड में क्या 3 जोड़ेंगे, क्या नहीं, 12 के कोड में 3 नहीं जोड़ेंगे। अब यहाँ पे जो 3 है, हम जानते हैं कि 3 थोड़ा सा किसकी उड़ते हैं, कोई भी वस्तु अगर घर में 3 कोई दे देता है तो हम कहते हैं 3 क्या दे रहे हैं, 3 दुश्मनी का संकेत होता है, यानी ये कुछ दुश्मनी का संकेत, यानी इनमी का संकेत होता है, दुश्मनी का होता है। तो इसलिए कोई भी चीज़ हम करते हैं तो, या घर पे खाना भी खाते हैं, रोटी खाते हैं तो 3 रोटी नहीं लेते हैं, कहते हैं 3 रोटी यानी दुश्मनी का है, इसलिए नहीं कहते, 3 यानी नहीं करते हैं। और दुश्मनी में क्या होता है भाई, दुश्मनी में कोई भी चीज़ है तो उसे उलट, और दुश्मनी में कोई चीज़ होता है उसे कम करने का हम प्रयास करते हैं, और उल्टा पुल्टा हो जाता है। यहाँ पे दुश्मनी में क्या हो जाता है, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है, और क्या होता है यहाँ पे आपका, यहाँ पे कम करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे जो 1912 है, यहाँ पे जो 1912 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लास्ट के 2 अंक, तो 12। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, दुश्मनी है तो यहाँ पे उलट फेर, यानी यहाँ पे क्या कर देंगे, घटा देंगे, क्या कर देंगे, उलट फेर, यानी यहाँ पे अगर देखें तो इसको इधर लेते आएंगे, इसको इधर फिर घटा देंगे, या 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी ये कहाँ से स्टार्ट करना है, 4 तियाँ। अब कैसे, अब ये कैसे याद कैसे रहेगा कि 4 तियाँ में ये करना है, तियाँ से दुश्मनी, 4 तियाँ, यानी उलट फेर करके घटा देना है, उलट फेर करके क्या कर देना है, घटा देना है। तो 1912 का कोड 2 में से 1, और 13 का कोड क्या हो जाएगा, 1913 का 3 माइनस 1, 1913 का कोड क्या हो जाएगा आपका, 1913। 1913 की अगर हम बात करें
तो 1913, तो यहाँ पे 13 है, तो यहाँ पे अगर देखें तो 13, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना कोड हो जाएगा, 2। अब 1914 का अगर देखें तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1 3। 15 का क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर आ गया 4, अब यहाँ पे 16, तो 4 चौका 16, 4 चौका 16, यानी 16 से फिर कोड चेंज होगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ध्यान दीजिएगा, जो 4 का टेबल, यानी यहाँ पे हर एक खाने में थोड़ा थोड़ा मेथड चेंज हो रहा है, हर एक खाने में मेथड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब कई लोग कहेंगे क्या इतना मेथड में रटना होगा का, रटना नहीं, 4 का जो टेबल है वही आपको याद रखना है। शुरू में अगर देखें 4 एकम 4, यानी 1 जोड़ना है किसके बाद, 1904 के बाद जोड़ना है। 4 में क्या करना है, 1 जोड़ना है। अब जैसे ही 8 आ जाएगा, 4 दूना 8, 8 में क्या करना है, 2 जोड़ना है। कितना जोड़ना है, 2। और 4 तियाँ 12, 1912 या 12 के बाद जो 1912 या 1913 14 15 ये आएगा, उसमें में क्या करना है, 4 तियाँ का नहीं बोला दुश्मनी, यानी उलट फेर करके घटा देना है, यानी जो इकाई दहाई का अंक है उसे घटा देना है। क्या कर देना है, घटा देना है। जो आएगा वो कोड हो जाएगा। अब 4 चौका आ गया, 4 चौका 16, तो 16 के बाद अब 16 का कोड कैसे होगा, 4 चौका, यहाँ पे 4 चौका 16, यानी 16 पे तो कोड चेंज हो जाएगा, हमारा कोड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब 16 का कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ पे 4 चौका यानी सिंपल सा, यानी यहाँ पे हमें केवल यहाँ पे अगर देखें तो सिंपल सा अगर देखें तो ये जो 4 है इसे 4 चौका से चौका जो यानी मैच खेलते हैं तो चौका मारते हैं ना, चौका, तो वही आपका है। तो चौका जो होता है तो कोई व्यक्ति अगर अंपायर तो वो अपना हाथ इस तरीके से यानी कुछ इस तरीके से करता है। तो यहाँ पे सिंपल सा जो इकाई का अंक होगा वही हमें क्या कर देना है, उतार देना है। तो 1916 में इकाई का अंक यानी 1916 का कोड क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे इकाई का अंक होगा वही कोड हो जाएगा, यानी 6। 1917 का कोड क्या हो जाएगा, जो इकाई का अंक होगा यहाँ पे 7। और यहाँ पे देखें तो 1918 का कोड क्या हो जाएगा, 8। और 1919 का कोड क्या हो जाएगा, 1919 का 9। अब 1920, अब यहाँ पे जो लास्ट 20, 4 5 20 होता है, तो 20 का तो ऐसा कोड होगा नहीं, तो यहाँ पे 5 फिर आ गया, तो 4 5 20, यानी 4 5 20, फिर यहाँ पे आपका कोड क्या हो गया, चेंज हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो 5 है तो इसे ऐसे पढ़ेंगे 4 5, यानी 4 5 पंजे, तो इसे 4 पंजे क्या कहेंगे, पंजे, 4 पंजे। और आपके पास कितने पंजे हैं, 2 पंजे हैं। कितने पंजे हैं, 2। 2 हाथ है ना, पंजे मतलब हाथ, कितने हाथ हैं, 2 हाथ हैं, 2 हाथ हैं। तो यहाँ पे पंजे में जितने भी आएंगे सब में 2 पंजे जोड़ने हैं, 2 पंजे क्या करने हैं, जोड़ने हैं। तो यहाँ पे जो है 1920 का कोड क्या हो जाएगा, इकाई का अंक धन दहाई का अंक। और पंजाब आपका एक तरीके से जब 2 पंजे यानी 1 और 2 हाथ होते हैं, आपके 2 हाथ होते हैं, तो 2 हाथ होते, 1 हाथ और 1 हाथ जोड़ते हैं तभी तो 2 हाथ होते हैं, सिंपल सा 2 आपके पास आता है। तो इस तरीके से तो 1920 का जो कोड है यहाँ पे मैं इकाई और दहाई का जो है इसे हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और क्या कर देंगे, 2 पंजे आपके पास हैं, सभी जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 2 0 2 4, कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 220 का कोड क्या हो जाएगा, 2 2 4 यानी 4। 1921 का कोड कितना हो जाएगा, 2 2 2 1921 का कोड अगर देखें तो यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो 2 धन 1 धन 2 पंजे, यानी अब यहाँ पे अब कितना हो जाएगा, 2 2 4 1 5। और उसी तरीके से अगर हम देखें तो 1922 का 2 2 4 2 6। 1923 का कितना हो जाएगा, 3 2 5 2 7, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अब जैसे 24 आया 1924, तो 24 तो भाई 4 छंग 24 होता है, यानी 4 छक्का 24 होता है, 4 छक्का 24। तो यहाँ पे 24 के बाद या 24 के बाद जो कोड आएगा वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 छंग, तो छंग से क्या, छक्का, 4 छक्का। अब छक्का का अर्थ आप जानते हैं, छक्का का होता है छक्का।
छक्का क्या करता है, यानी यहाँ पे छक्का यानी कम कर देना है, क्या कर देना है, कम कर देना है। तो जो लास्ट दो डिजिट है उन्हें क्या कर देना है, आपस में घटा देना है, क्या कर देना है, घटा देना है। तो यहाँ पे 1924 का कोड क्या हो जाएगा आपका, लास्ट दो डिजिट ये हैं, 4 माइनस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2। उसी तरीके से 1925 का अगर कोड देखें तो क्या हो जाएगा, 1925 का 5 माइनस 2 यानी कितना हो जाएगा, 3। 1926 का कोड देखें तो 4, 1927 का कोड देखें तो 5। तो इस तरीके से आपको कोड याद हो चुका होगा। नहीं याद हुआ होगा, एक बार वीडियो को रिपीट करेंगे, एक बार वीडियो को रिपीट करें। हालांकि वीडियो को पॉज करके अभी 1900 से लेकर के जितना आप लिखे हैं उतना आप नोट करें। अब यहाँ पे कई लोग कहेंगे 28 का आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 28 फिर रिपीट करने लग जाए, क्योंकि छक्का तक आकर के आपको रुक जाना है। 4 छंग 24, 24 के बाद यानी 24 यानी अब 28 पे नहीं जाना है, 1928 के बाद बताएंगे कैसे करना है, बस इतना ही कोड याद रखना है। अब ऐसा नहीं कि इसके आगे सब कोड याद रखना है, तो इतना आप एक बार रिपीट करें, इतना बार क्या करें, रिपीट करें। हालांकि देख रहे हैं वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, इसलिए आप अपने से रिपीट करिए इसे, एक बार ना समझ में तो वीडियो एक बार रिपीट कर लें। अब आते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। अब जैसे अब यहाँ पे अगर देखें तो एक क्वेश्चन है, 1 अगस्त 1901 को कौन सा दिन होगा। अब यहाँ पे सिंपल सा 1 अगस्त 1901 है। अब यहाँ पे अगर हम देखें कौन सा दिन, 1 का 1 हो गया, अगस्त यानी 15 अगस्त, अगस्त का कोड 3 हो गया, 1901, 1 का कोड 1 हो गया, जोड़ दिए 5 हो गया, 3 2 5, 5 का मतलब बृहस्पतिवार यानी थर्सडे, कितना हो जाएगा, थर्सडे। तो यहाँ पे 1 अगस्त 1901 का कोड, ये 1 तारीख है, अगस्त मंथ है, 1901 साल है। तो यहाँ पे एक संख्या का कोड तो भाई तारीख का कोड तो जो होगा वही होगा, मंथ का कोड बता चुके हैं और साल का कोड भी बता चुके हैं। तो यहाँ पे 1 हो गया, अगस्त का कोड 3, 1 का कोड 1, तो यहाँ पे कितना 5, 5 का मतलब थर्सडे हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 जनवरी 1903 को कौन सा दिन होगा। 3 जनवरी 1903, देखिए यहाँ पे स्पीड से, यानी यहाँ पे अगर 3 जनवरी 1903 को कौन सा कोड होगा। अब यहाँ पे अभी नहीं कि यानी 1600 करके निकालेंगे समय लगे, 1600 300 ऐसे करके निकालेंगे समय लगेगा, तो उतना हमें नहीं करना है। हमें 3 जनवरी तो 3 लिखना है, जनवरी यानी 1 जनवरी कोड 1, 1903, 3 का कोड 3, 3 3 6 1 7, 7 का मतलब शनिचर, कितना हो जाएगा, शनिचर यानी सैटरडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या है, 15 अगस्त 1910 को कौन सा दिन होगा। 15 अगस्त तो 15 हो गया, अगस्त 15 अगस्त सॉरी कौन सा 15 जनवरी 1910 को कौन सा दिन होगा। 15 जनवरी यानी 1 1910। अब यहाँ पे 10 का कोड देखें तो ये किसके बाद आ रहा है, 4 दूना 8, 8 के बाद आ रहा है, 8 यानी प्लस 2 करना है, तो 10 का कोड कितना 12 हो जाएगा। 10 का कोड कितना हो जाएगा 12। अब सभी को जोड़ दें, सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15 16 17 18 28। अब यहाँ पे 28 आ गया, तो इसे 7 से भाग दे देंगे, क्योंकि इस महीने में कितना यानी सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7, 7 से भाग देंगे तो 0 आ जाएगा, या 0 या 7 आपका एक ही, तो ये सैटरडे को डिनोट करता है यानी शनिवार को। तो सिंपल सा इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपका है अगर हम बात करें तो कुछ इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये आपका क्या है 10 2 12, तो 14 7 दूना 14, इसे 1 लिखेंगे, इसे भी 1 तो 1 है, ये 7 5 12 यानी 5 लिखेंगे, 5 2 7 यानी शनिचर हो जाएगा, कितना हो जाएगा शनिचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 21 अगस्त 1920 को कौन सा दिन हुआ। तो 21 7 21 यानी 0, अगस्त का कोड 3 और 20, 4 25 20, पच्चे पंजा 4 पंजे 20, पंजे मतलब 5, यानी हमें क्या कर देना है, पंजा 2 पंजे होते हैं यानी जोड़ना है। तो 1920 20 2 अधन 2 4, 4 3 7, 7 का मतलब यानी कितना हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 21 का क्या 7 21 0 और अगस्त का कोड कितना 3। अब यहाँ पे 20 1920 का कोड कितना हो जाएगा, 20 के अगर हम कोड की अगर हम बात करें तो 4 2 धन 0 धन 2 यानी कितना हो जाएगा 4 4 3 7, 7 का कोड कितना सैटरडे हो जाएगा। ये सैटरडे 7 आ गया तो मतलब क्या सैटरडे, 7 कौन सा दिन है सैटरडे है। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 अगस्त 1902 को कौन सा दिन होगा। तो वीडियो को पॉज करें और निकालें। हालांकि आप इसे ऐसे ही बता सकते हैं, ओरली आपको लगाने की भी आवश्यकता नहीं। 1 अगस्त 3 1
1 3 3 1 4 4 2 6 6 का मतलब फ्राइडे। कितना हो जाएगा? फ्राइडे। 21 अगस्त 1922 को कौन सा दिन होगा? 21। 21 का मतलब 0, 0 अगस्त का मतलब 3 और 22। अब 22 4 5 20 5 यानी 5 से तो 2 2 4 2 6 6 3 9 9 9 का मतलब 2 2 2 का मतलब क्या हो जाएगा? इतवार सोमवार सोमवार हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से इसे आप लगा सकते हैं और बड़े आसानी से इसे आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये लेक्चर आपका समाप्त होता है। आशा करता हूँ ये आपको वीडियो बहुत समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को और अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और हाँ, अभी जो है अगर हम बात करें तो कई लोग थोड़ा सा कहेंगे कि लीप ईयर आ जाए। लीप ईयर का भी क्वेश्चन आपसे नहीं होगा, उसके लिए हम बताएंगे क्या करना है। हालांकि कई लोग कहेंगे अगर 1900 अभी तक जो कोड बताए हैं वो तो अभी तक जो कोड बताएं 1927 तक का कोड बताएं, अगर 1957 आ गया ऐसे ही आ गया तो इसके लिए क्या करेंगे? तो इसके लिए भी हम बताएंगे। हालांकि जितना बताए हैं अगर उतना समझ में आए तो नेक्स्ट वीडियो कहा जाए ज़रूर देखिएगा और ये अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। क्लियर है? धन्यवाद।